नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। लगता है कि अब की बार बिहार सरकार जमकर देगी रोजगार। लगातार भर्तियों पर भर्तियां आ रही है भाई। आज वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी मैकेनिकल, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर को मौका मिला। इससे पहले वर्क इंस्पेक्टर की, जिसमें प्लम्बर, सर्वे ट्रेड को मौका मिला। और एक और वैकेंसी जिसमें फिटर और मशीनिस्ट को फिर से मौका। अगर आप फिटर से हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। पंप ऑपरेटर के नाम से वैकेंसी, PHED, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जहां पर पंप ऑपरेटर की वैकेंसी आ चुकी है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। रिसेंट आपने तैयारियां की है, उन्हीं भर्तियों के हिसाब से आप अपनी तैयारी को यूटिलाइज करें और इस वैकेंसी के लिए अपनी तैयारी की परफॉर्मेंस पूरी डिटेल से बात करेंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखें। ये दोनों हमारे मेन चैनल के नाम से वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। आई होप कि उस चैनल पर भी आप हमारे साथ जुड़े होंगे। खैर, एक एक करके पूरी डिटेल देंगे। नोटिफिकेशन ये पूरा अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप टेलीग्राम पर ले लीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ बिहार पूरी तरह से राज्य सरकार की नौकरी, और सबसे बड़ी बात कि कोई निगम नहीं है, पूर्णतया सरकारी है ना। बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC के द्वारा जारी की जा रही है पंप ऑपरेटर के लिए नियुक्ति हेतु विज्ञापन। पंप ऑपरेटर की भर्ती सरकारी, ठीक है ना, पंप ऑपरेटर की है। और सबसे पहले क्रूशियल डेट पर बात कर लेते हैं। 12 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 12 जनवरी 2026 लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई में। निकाल कर ptsc.bihar.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और अपना फॉर्म सबमिट जरूर करें। ये वैकेंसियां हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटी के साथ आती है। मुझे लगता है कि मौका है। देखो, अगर अपन ये कहें कि नहीं नहीं सीटें कम है तो आप रूठ कर बैठ जाइए, शायद कोई मनाने नहीं कि मैं फॉर्म ही नहीं भरूंगा। लेकिन जब सरकार ने ऑप्शन दिया है कि इतनी वैकेंसी है और आप अपना पोटेंशियल दिखा सकते हैं, आइए मैदान में, तो फिर आपको जाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि फॉर्म भरना चाहिए। पंप ऑपरेटर पद का नाम है, लेवल 2 में रखेंगे। अराजपत्रित यानी नॉन गजटेड है, कोई बात नहीं। हम कर्मचारी कहलाते हैं, अधिकारी नहीं कहलाते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं है हमें। हमें हमारा पे स्केल 19,900 के आसपास होती है, लेवल 2 की बेसिक, 7वें वेतन आयोग के अनुसार। बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है आपसे? बहुत सिंपल, मैट्रिक पास किया हो आपने, और मैट्रिक के अलावा आपने ITI कर रखा हो 2 ट्रेड से। एक मशीनिस्ट ट्रेड से किया हो और दूसरा आपने फिटर ट्रेड से किया हो। यानी फिटर और मशीनिस्ट वालों के लिए तो जमकर मौका है, क्योंकि इसी तैयारी में वर्क इंस्पेक्टर वाली भी तैयारी हो जाएगी। वर्क इंस्पेक्टर का वीडियो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल पर हम अपलोड कर चुके हैं, समय निकाल कर उसको भी देखना। एक ही तैयारी में आपके 2 वैकेंसियों के पेपर हो रहे हैं। हाँ, दोनों में अलग अलग फॉर्म भर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना है। उसमें भी फॉर्म भर सकते हो वर्क इंस्पेक्टर में, और इसमें भी फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और रेगुलर होनी चाहिए भाई। ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन वाला है तो वो अप्लाई यहाँ नहीं कर पाएगा, वो एलिजिबल नहीं है। अब अगर मैं बात करूं सीटों की संख्या के हिसाब से, तो महिला जो है ना बिहार की, उनके लिए 35% क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। कोई बात नहीं, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो है, तो टोटल 191 सीटें हैं, कहने का मतलब 191 सीटें हैं, ठीक है ना। ये 191 सीटों के अनुसार ही आपको लेना है। अनारक्षित के लिए 77 है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे से सवाल पूछे जाते हैं अदर स्टेट वालों के लिए। क्यों? यहाँ अदर स्टेट वाला एलिजिबल है, भर सकते हो आप फॉर्म। यानी राजस्थान, MP, UP, झारखंड या किसी और राज्य से आप फिटर या मशीनिस्ट में ITI होल्डर है और यहाँ भरना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके लिए केवल और केवल अनरिजर्व वाली सीटें हैं। एक तो मैं ये भी क्लियर कर दूं, कई बच्चे सवाल करते रहते हैं कि कहीं 5% कोटा, और ये कहीं ऑफिशियल ऐसा अपडेट नहीं है 5% कोटा है। अनरिजर्व में आपको ट्रीट किया जाएगा। आपको
रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप ओबीसी में है, तो आप वहाँ अनरिजर्व में ही काउंट किए जाएँगे, आपको वहाँ ओबीसी के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है? तो 77 सीटें हैं, यानी टॉप 77 में आ जाओगे तो सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोकेगा। और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस वालों की 30 सीटें हैं, एससी के लिए 31, अनुसूचित जाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 33 और पिछड़ा वर्ग ओबीसी उनके लिए 23 सीटें हैं। वहीं ओबीसी में फीमेल कैंडिडेट के लिए 6 सीटें अलग से हैं, ठीक है? और ये फीमेल का है तो अलग से रिजर्व सीटें होती है, ठीक है? यानी फीमेल में मेल कैंडिडेट नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। अब देखो, एज की अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबा एज क्राइटेरिया भी देते हैं। 18 साल से लेकर 37 वर्ष तक भर सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी अगर राजस्थान, यूपी, एमपी में फिटर से हो और 37 साल की एज पूरी नहीं हुई तो भर दो, यहाँ सिलेक्शन के चांसेज है। अगर अनरिजर्व में फीमेल कैंडिडेट है तो 40 साल, ओबीसी, ईबीसी में 40 वर्ष तक मेल और फीमेल दोनों के लिए, एससी एसटी में मेल फीमेल दोनों के लिए 42 साल। भाई कौन बच गया होगा बेरोजगार जो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हुआ? ऐसा भी है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है। इतना लंबा चौड़ा एज क्राइटेरिया दे दिया, और क्या ही चाहिए, ठीक है? और आरक्षण जो राज्य के मूल निवासी है उनको ही मिलेगा। अब दो बड़ी बातें बताता हूँ, फीस के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि दो बड़ी बातें, पद की संख्या, क्वालिफिकेशन और आयु, इन पर बात हो चुकी है। फीस ज्यादा नहीं है, 100 रुपए की फीस देनी है और ये सबको देनी है, किसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अब एससी से है तो भी दो, ईडब्ल्यूएस से हो तो भी फॉर्म की फीस दो, 100 रुपए फीस देनी पड़ेगी तो दे भी देंगे, कोई बात नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबरों के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की, आपको 120 मिनट में, सारा दोबारा बता देता हूँ, सुन लेना। 120 मिनट मिलेगी, 100 क्वेश्चन करने हैं, कर देंगे सरकार। एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी ज़्यादा समय मिल रहा है, और किसी कंपटीशन एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन को हल करने 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिले तो बहुत बढ़िया हो। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना? और टोटल 100 क्वेश्चन है तो 100 ही नंबरों का है, मार्क्स जो है वो भी 100 ही रहेंगे, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज़ कीप इन माइंड, दिमाग में रखनी है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर ईमानदारी से 65-60 क्वेश्चन भी सही हो जाए तो ठीक है, फिर क्यों माथापची करनी? ये नेगेटिव मार्किंग ये कहता है। अब मैं आता हूँ कि किसके कितने क्वेश्चन आएंगे इस बात को लेकर। तो आईटीआई और 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे, मैट्रिक लेवल के होंगे। 30 क्वेश्चन रहेंगे मशीनिस्ट के, 30 रहेंगे फिटर के। 20 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, जो बिहार 10th मैट्रिक सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ बिहार उसके हिसाब से। और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान के, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। हिंदी में किसी भी तरह के एरर है तो इंग्लिश की लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सही माना जाएगा। मतलब हिंदी और इंग्लिश में अगर अलग अलग चीजें हैं तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, ये ध्यान रखना। अब बताओ कोई और चीज छूट गई हो तो, ठीक है? सबसे बड़ी चीज है एग्जाम पैटर्न हो रहे हैं। अब इनमें कोई बोले कि सिलेबस, तो आजकल कोई सिलेबस नहीं देता है, आपको पूरी फिटर की ट्रेड पढ़नी है, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। लेकिन एक बात बताओ, अब यही सेम सिलेबस वर्क इंस्पेक्टर में भी है, वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल में, तो भाई साहब लपक लीजिए दोनों हाथों से, मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी ठीक है। कहाँ से देख रहे हैं वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक तो करना ही है, बहुत मेहनत, ये छोटा सा अप्रिशिएट मांगते हैं, करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपडेट समय समय पर मिलते रहेंगे आपको इसी तरह के भर्तियों से जुड़े हुए आगे के अपडेट भी। इनकी एग्जाम डेट आ गई, इनके पेपर आ गए, आंसर की आ गई, इनका ऑब्जेक्शन लगा दो, इनका रिजल्ट आ गया, सारे अपडेट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।